हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और भाई एक्सरसाइज 13.2 में अभी हम लोग सवाल नंबर 14 से शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। अब देखिए भाई, प्रश्न नंबर 14 में क्या कह रहा है। एक कोई विशेष समस्या है, उसे दो लोग हल कर रहे हैं, ए और बी। स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं हैं। भाई दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो ए के हल करने की प्रायिकता है 1/2 और बी के हल करने की प्रायिकता है 1/3। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो हमें प्रायिकता निकालनी है। और देखो यहाँ पर दो सवाल हैं। पहला है समस्या हल हो जाती है और दूसरा है उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो भाई सबसे पहले हम पहला लगाएंगे, जहां लिखा है समस्या हल हो जाती है। अब भाई जरा पहले इसका मतलब देख लो, जहां पर ये कह रहा है कि समस्या हल हो जाती है। तो भाई पहला खंड है, देखो, समस्या हल हो जाने का मतलब है कि चाहे उसे ए हल कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उसे बी हल कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई चाहे उसे ए बी दोनों हल कर दे, हमें तो बस उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि तीनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं। भाई चाहे तो ए अकेला हल कर दे, चाहे तो बी अकेला हल कर दे, और भाई चाहे तो दोनों मिलकर हल करें। चूंकि कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से हल कर रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों भाई फ्री हैं, इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। और आपको मालूम क्या क्या है कि ए द्वारा हल करने की प्रायिकता है 1/2 और बी द्वारा हल करने की प्रायिकता है 1/3। इस प्रकार से देखो, जब कभी ये आपके पास ऑप्शन हो कि भाई समस्या हल हो जाती है, घटना घटित हो जाती है, और कोई वहां पर भाई आपके पास कंडीशन ना लगी हो, तो आप समझ जाओगे कि ए भी हल कर सकता है, बी वाला भी हल कर सकता है, या शायद दोनों मिलकर हल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या निकालोगे? हमेशा निकालोगे यूनियन, ए यूनियन बी। भाई इसका मतलब होता है कि दोनों में से कम कोई एक तो समस्या को हल कर ही देगा। यूनियन का मतलब होता है कम से कम एक, या तो एक कोई हल कर देगा या दोनों हल कर देंगे। हमें समस्या का हल चाहिए, तो भाई इसका सूत्र आपको लगाना पड़ेगा इस प्रकार से, -p a इंटरसेक्शन b। ठीक है भाई, देखो, पी ए आपको मालूम है 1/2 है, और पी बी आपको मालूम है 1/3 है, माइनस, देखो, स्वतंत्र घटनाएं हैं और आपको यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है। तो भाई सूत्र क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी। इस प्रकार से भाई सूत्र लग जाएगा, हल कर लो। 1/2 और प्लस 1/3 माइनस 1/2 और गुणे 1/3। अब भाई आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले सकते हो, 6 हो जाएगा, दो तिया, तीन दोना और माइनस एक हो जाएगा। और यहाँ तो एक आ जाएगा ना, 3 2 5 और एक घटाओगे तो 4, 4/6 हल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अर्थात अगर 3 बार प्रयास करेंगे तो 2 बार सफलता मिल जाएगी। तो ये है कि समस्या हल हो जाने की प्रायिकता। जब केवल भाई घटना घटित करनी हो, कोई कंडीशन नहीं हो, तो आप सीधा यूनियन लगाओगे। लेकिन इसका जो दूसरा वाला खंड है, ठीक है, भाषा कुछ वैसी ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखना, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है। इसमें है कि कोई एक ही हल करेगा, दूसरा नहीं, ठीक है, कोई एक हल कर पाएगा। तो कोई एक का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर ये होता है ना कि दोनों मिलकर हल नहीं कर पाएंगे, दोनों में से कोई एक ही हल करे, ठीक है। तो जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? देखो, या तो ए वाला हल करे, ठीक है, लेकिन बी वाला हल ना करे, तो डैश लगाना पड़ेगा। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब है हल ना करने की प्रायिकता। ये है ए द्वारा हल करने की प्रायिकता, ये है बी द्वारा हल ना करने की प्रायिकता। इसका आप उल्टा भी लिख सकते हो कि ए वाला हल ना करे लेकिन बी वाला हल कर दे, ठीक है। तो भाई यहाँ दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं,
क्योंकि हमें निकालना है कि कोई एक हल करे, तो उसका मतलब है या तो ए वाला हल करे तो बी वाला हल ना करे, बी वाला हल करे तो ए वाला हल ना करे। तो अब भाई सवाल कैसे लगाओगे? आपको पीए तो मालूम है 1/2, लेकिन पीबी नॉट पता नहीं है, तो नॉट कैसे निकालोगे? 1 - से पीबी घटा दो, ये हो जाएगा 1/3। पीए नॉट तो 1 - 1/2, एक में से घटा दो तो नॉट का मान पता चल जाता है। पीबी का मान है 1/3। हल करो भाई, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे यहाँ 2/3, और यहाँ 1/2 और यहाँ 1/3। तो भाई देख लो, यहाँ आ जाएगा 2/6 और यहाँ आ जाएगा 1/6। हल करोगे ना तो 3/6 आएगा, थोड़ा सा और हल कर दोगे ना तो हाफ आ जाएगा। अर्थात भाई आधा आधा चांस है, 2 बार में केवल 1 बार चांस है, और यहाँ 3 बार में 2 बार चांस है। अर्थात यहाँ पर चांस ज्यादा है और यहाँ पर चांस कम है। कम क्यों है? क्योंकि भाई कहना है कि कोई एक ही हल करे, ठीक है, दूसरा हल ना करे। लेकिन यहाँ पर उसने कह दिया था कि समस्या हमें हल चाहिए, आप चाहे जैसे हल करो, हमें इससे मतलब नहीं। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सवाल नंबर 14। ऐसे ही सवाल नंबर 15 है, बस वो ताश की गड्डी वाला सवाल है, तो भाई उसको ना और ध्यान से पढ़ना है आपको। 3 सवाल हैं इसमें, देखो। ताश के 52 पत्तों की कोई गड्डी है और एक पत्ता निकालते हैं रैंडम, ठीक है, बाइएज्ड नहीं है, रैंडम। आपने एक पत्ता खींच लिया है, दो घटनाएं आपके पास हैं ई और एफ, और कह रहा है कि स्वतंत्र घटनाएं। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, सॉरी, कह रहा है कि किन दशाओं में स्वतंत्र हैं, उल्टा पढ़ लिया हमने। वो कह रहा है कि ये दिखा दो कि ई और एफ स्वतंत्र हैं, मालूम नहीं है, हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ 3 खंड में जो ई और एफ है ना, ये स्वतंत्र घटना है। ठीक है भाई, तो तीनों ही खंड हम लोग बारी बारी से यहाँ हल करने वाले हैं। पहले तो आप समझो आपके पास भाई 52 जो है वो पत्तों की एक गड्डी है। तो भाई गड्डी में तो 52 पत्ते होते ही होते हैं, ठीक है। और गड्डी में भाई और क्या होता है खास खास, ये सब आपको हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही पढ़ा रखा है। तो अभी सीधा आ जाओ कि भाई ई और एफ क्या है। कह रहा है कि निकाला गया पत्ता हुक्म का है। जो आपने इसमें से एक पत्ता निकाला है ना रैंडम, ई में कह रहा है कि वो पत्ता हुक्म का है, और एफ में कह रहा है कि वो पत्ता जो है वो इक्का है। दो चीजें हैं। अब हमें ई और एफ की ना प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो भाई, तो सबसे पहले हम लोग पीई, ई के घटने की प्रायिकता निकालेंगे। अब भाई बता दो कि 52 ताश के पत्ते होते हैं जो भाई 4 भागों में बटे होते हैं, उसमें से एक भाग होता है हुक्म। 13 13 13 13, ये प्रकार के 4 भाग होते हैं, चिड़ी हुक्म, ठीक है। दो काले हो गए और दो लाल कौन कौन से होते हैं? एक पान का और एक ईंट का। तो हुक्म के पत्ते कुल मिलाकर होते हैं 13, और कुल पत्ते 52 हैं। हल करोगे ना तो 1/4 आ जाएगा। अर्थात अगर आपने कोई रैंडम पत्ता निकाला है तो हुक्म का पत्ता निकलने की प्रायिकता है 1/4। चौथाई प्रायिकता है, जो कि भाई 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इक्का निकालने की प्रायिकता, तो जो निकालना हो वो ऊपर रखना है और कुल पत्ते रखने हैं नीचे। गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं और पत्ते होते हैं 52, तो यहाँ हो जाएगा 1/13। तो ई और एफ तो आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन जो मेन चीज है ना वो निकालना है इंटरसेक्शन। अब जरा पहले हिंदी पढ़ो। यहाँ कह रहा है पत्ता हुकुम का है और यहाँ कह रहा है पत्ता इक्का है। अब दोनों में जरा कॉमन ढूंढो कि भाई दोनों में ऐसी चीज ढूंढो जो दोनों में आ जाए। तो भाई जैसे ही आप हिंदी पढ़ोगे ना आप तुरंत समझ जाओगे कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो तो वो इंटरसेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। भाई ये पत्ता हुकुम का है, ये पत्ता है इक्का, दोनों में अगर कॉमन ढूंढना हो तो मालूम क्या होगा? हुकुम का इक्का। जो भाई हुकुम का इक्का होगा वो हुकुम का पत्ता भी होगा और साथ में इक्का भी होगा। ध्यान रखो हुकुम का इक्का केवल एक ही होता है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी?
वो हो जाएगी 1/52। निकल आया ना। अब अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो भाई पहले भी हम लोग कई बार ये सवाल लगा चुके हैं, इस चीज को अगर वो फॉलो कर ले तो घटनाएं स्वतंत्र मानी जाती हैं। इंटरसेक्शन का मान दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/52, यहाँ 1/4 और यहाँ 1/13। 13×52। दोनों पक्ष बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो आप लिख दो कि जो हमारी ई और एफ हैं वो दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है। तो अगर आप ई और एफ निकाल लेते हो, उसके बाद इंटरसेक्शन निकाल लेते हो, प्रायिकताएं तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे ना। तो फिर स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है, ये दिखाना काफी आसान हो जाता है। ठीक है। तो भाई ये हमारा पहला खंड था। अब जो दूसरा खंड है वहां देख लो कि भाई ई और एफ के बारे में क्या कह रहा है। ई में कह रहा है कि जो पत्ता है वो बादशाह है, किंग है। और जो एफ है, सॉरी उल्टा हो गया, ई में कह रहा है कि जो पत्ता है वो काला है, जो पत्ता है वो काला है। और एफ में कह रहा है कि जो पत्ता है वो बादशाह है। ये दो बातें उसने बोली हुई हैं। ठीक है। ई में काले रंग का पत्ता निकलेगा और एफ में निकालोगे तो बादशाह निकलेगा, किंग। तो अभी क्या करोगे, पहले आप निकालो पीई। तो भाई देखो गड्डी में ना दो रंग के पत्ते होते हैं, काला या लाल। तो काले पत्ते 26 होते हैं और लाल पत्ते भी 26 होते हैं, और कुल मिलाकर होते हैं 52 पत्ते। प्रायिकता हो जाएगी 1/2, अर्थात आधी प्रायिकता है, आधे चांस है। क्योंकि भाई आधे काले पत्ते हैं आधे लाल पत्ते हैं, तो चाहे काला निकालो चाहे लाल निकालो प्रायिकता आधी रहेगी। फिर बादशाह पर आ गया, किंग। अब भाई गड्डी में ना 4 बादशाह होते हैं और पत्ते होते हैं 52, 1/13 हो जाए। ठीक है। अब अगर आपको दोनों में कॉमन ढूंढना हो तो पहले इसकी हिंदी लिखना सीख जाओ। ये पत्ता काला है, ये पत्ता बादशाह है। तो ऐसा लिखो जो दोनों, दोनों को भाई समेट ले। यहां लिखेंगे हम काला बादशाह। भाई अगर कोई काला बादशाह होगा तो वो दोनों में होगा, भाई काला भी होगा और बादशाह भी होगा। तो आपको पता है भाई कि 4 बादशाह होते हैं। तो 4 बादशाह में 2 काले होते हैं और 2 होते हैं लाल। समझे भाई। तो 2 बादशाह काले होते हैं और कुल पत्ते होते हैं 52। हल करोगे तो 1/26 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया ना कि 2 काले बादशाह होते हैं और 2 लाल बादशाह होते हैं। सेम चीज यहां पर भी आपको दिखाना है। ठीक है। अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो घटनाएं स्वतंत्र हैं वरना नहीं होंगी। तो भाई मान रखो 1/26 बराबर 1/2 और गुणे 1/13। भाई गुणा करके देख लो, दोनों पक्ष बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो आप लिख दो कि जो ई और एफ हैं वो दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी। काम खत्म आपका। ठीक है। तो गड्डी वाले सवाल बेहद सरल होते हैं अगर आपको भाई ये पता हो कि कौन से पत्ते किस प्रकार के होते हैं। गड्डी के बारे में अगर आपको पत्ते मालूम है तो आप सवाल बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये वाला और भी अच्छा है, ई और एफ। देखो ई में कह रहा है कि जो पत्ता है वो बादशाह है या बेगम है, किंग है या क्वीन है। और दूसरे में कह रहा है कि भाई या तो बेगम है और या गुलाम है, क्वीन और जैक। ठीक है। तो अभी यहां पर मान निकालना है। देखो या का मतलब होता है आप दोनों को जोड़ लीजिए। भाई या तो बादशाह निकलेंगे या बेगम निकलेंगे। तो 4 होते हैं बादशाह और 4 होती हैं बेगम। भाई 4 बादशाह हैं तो 4 बेगम होगी ना। तो 4×4 = 8 पत्ते आपको निकालने हैं। ठीक है। भाई या तो बादशाह निकालना है या बेगम निकालने हैं। तो ये भी 4 निकालने हैं और ये भी 4 निकालने हैं ना। तो 8 पत्ते निकालने हैं और कुल पत्ते होते हैं 52। भाई काटो पीटोगे तो 2/13 आ जाएगा। सेम यहाँ पर है, पी एफ निकालना है आपको। बेगम हो या गुलाम हो, तो 4 होती हैं बेगम तो 4 होते हैं गुलाम। तो यहाँ हो जाएगा 8/52।
हल करोगे तो 2/13 आ जाएगा। अब देखना, यहाँ पर इंटरसेक्शन तो और भी आसान है, बस केवल आप ध्यान दो। आप इस और इस घटना में बताओ कॉमन क्या है। बादशाह है, बेगम है, गुलाम है। तो आप साफ साफ जान जाओगे कि दोनों में बेगम जो है वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर भी बेगम है और यहाँ पर भी बेगम है। तो इंटरसेक्शन में आपको बेगम निकालनी होगी। तो बेगम होती है 4 और कुल पत्ते होते हैं 52, 1/13 हो जाए। भाई क्लियर हो रहा है? अब आप यहाँ हल कर दो। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई और डॉट पी एफ। इसका मान है 1/13, इसका मान है 2/13 और इसका मान है 2/13। यहाँ पर आप गुणा करके देख लो, ये किसी भी प्रकार से आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर जो ई और एफ घटनाएं है ना, वो स्वतंत्र नहीं होंगी। ठीक है, तो पहला और दूसरा खंड में स्वतंत्र थी, लेकिन तीसरे वाले में स्वतंत्र नहीं होंगी। ठीक है, तो भाई गड्डी वाले सवाल बेहद सरल होते हैं, बस आपको पत्तों का नॉलेज होना चाहिए। 16 नंबर पे आ जाओ। ये वाला सवाल तो काफी आसान है। ठीक है, अब देखना, एक कोई छात्रावास है, हॉस्टल है। 60% बच्चे जो हैं वो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। 40% जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। और 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना 3 खंड दिए हुए हैं, और भाई आपको 3 सवाल यहाँ पर हल करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि हमें मालूम क्या क्या है। देखो, एच को हम लोग क्या लिखेंगे? हिंदी। इंग्लिश को लिखेंगे ई, ई फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दें हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता, पी एच बराबर, यहाँ पर भाई भाषा आप स्वयं लिख लेना। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता, पीएच क्या हो जाएगा? 60% है, तो हो जाएगा 60/100। हल करोगे तो 6/10 आ जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले तो हो जाएंगे 40/100। भाई 40% का मतलब क्या होता है? 40/100 अर्थात 4/10। इसको हम वैसे ना काट नहीं रहे हैं, यहाँ 2 से कट जाएगा ना, लेकिन आगे हमें गुणा भाग में आराम मिलेगी, इसलिए यहाँ पर इसको हम ज्यादा सरल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको दोनों में इंटरसेक्शन निकालना हो, अर्थात ऐसे बच्चे ढूंढो जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि ऐसे बच्चे हैं 20%। 20/100, इसे आप 2/10 लिख कर चलो। 10 10 10 है ना, तो हमें गुणा भाग करने में आराम रहेगी। अब आप यहाँ पहला सवाल पढ़िए। ठीक है, तो जो भाषा लिखी हुई है उसको आप बहुत गौर करके पढ़िएगा। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि न तो हिंदी पढ़ता हो और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हो। अब आप समझो कि हमें ऐसा बच्चा ढूंढना है जो अखबार ही ना पढ़ता हो, क्योंकि 2 ही अखबार आते हैं वहां। तो ना वो हिंदी का पढ़ रहा है ना वो अंग्रेजी का पढ़ रहा है, तो अभी कैसे ढूंढोगे आप? तो आप ना ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको वो बच्चे ढूंढने हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप वो बच्चे ढूंढ लो जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते हों। ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ता होगा तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे कम से कम, और जहां कम से कम आप जान जाओ वहां यूनियन लगने वाला है। कम से कम एक अखबार पढ़ने वाले। ठीक है भाई, कम से कम एक अखबार, या तो हिंदी का पढ़ते हो या अंग्रेजी का पढ़ते हो या दोनों पढ़ते हो, ऐसे हमें बच्चे छांट के लाओ। ये बच्चे आपको यूनियन में मिल जाएंगे, कम से कम एक अखबार पढ़ने वाले। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है आपका? पीए हो जाएगा प्लस पीबी हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, पीए, सॉरी, यहाँ हमें ई और एच में फार्मूला लिखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ फार्मूला ए और बी में लिख दिया है जल्दबाजी में ही। तो उसको हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ऐसे देख लो, यहाँ हो जाएगा पी एच प्लस पीई माइनस पीई
एच इंटरसेक्शन ई, इस प्रकार से। क्योंकि भाई जो हमारा सवाल है वो हमने ई और एच में चलाया हुआ है, सूत्र भाई हमने फ्लो फ्लो में ए और बी में लिख दिए। ठीक है, पीएच है आपका 6/10, ये है आपका 4/10 और ये है आपका 2/10। 6×4 = 10 और 2 घटाओगे तो आ जाएगा 8/10। ये क्या है? ये है उनकी प्रायिकता जो कम से कम एक अखबार जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि कोई अखबार ना पढ़ने वाले, भाई हमें तो वो बच्चे निकालने थे जो कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो वो कैसे निकालोगे? ये हैं वो बच्चे जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते जरूर हैं। अगर आप इन्हें एक से घटा दोगे तो आपको उन बच्चों की प्रायिकता मालूम हो जाएगी जो कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। घटाओगे तो 2/10 आ जाएगा। चाहो तो अब यहाँ इन्हें हल कर लो, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। तो जहां कहते हैं कोई अखबार ना पढ़ने वाले, तो उसका आप उल्टा निकालो कि कम से कम एक अखबार पढ़ने वाले, वो यूनियन होता है। ठीक है, यूनियन निकालना होता है, और बाद में उसे अगर आप एक से घटा दोगे तो आपको उसका उल्टा पता चल जाएगा। सेकंड और थर्ड तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसा कि आप इसके पहली प्रश्नावली में पढ़ चुके हो। हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अंग्रेजी की प्रायिकता निकालनी है, जबकि ये मालूम है कि हिंदी का अखबार पढ़ती है। तो निकालनी है अंग्रेजी की ना, तो हो जाएगा P/E/H। ई है अंग्रेजी और एच है हिंदी। अंग्रेजी की प्रायिकता जबकि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये आपको ज्ञात है। ठीक है, P/E/H अपॉन क्या हो जाएगा? PH, जो नीचे होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो भाई इसका मान है 2/10 और PH का मान है कुल मिलाकर 6/10। 10 और 10 कैंसिल, और भाई यहाँ पर थोड़ा सा हल कर दोगे ना तो हमारे हिसाब से 1/3 आ जाएगा। ठीक है, देखा? तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये तो हम पहली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, तो ये तो एक लाइन का ही सवाल है। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता जस्ट उल्टा है इसका। यहाँ पर आपको निकालना है PH/E। एच का मतलब है हिंदी, ई का मतलब है इंग्लिश। हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, जबकि आपको ये पहले से मालूम है कि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो P/E/H अपॉन, यहाँ ना PE हो जाएगा, उसका मान तो 2/10 है, ये तो क्लियर था ना। तो PE का मान आपने ऊपर नोट किया है 4/10। 10 और 10 खत्म, और यहाँ आ जाएगा 2/4। हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। लो, तीनों ही आंसर आपके सामने हैं। पहले खंड में 1/5, दूसरे खंड में 1/3 और तीसरे वाले खंड में 1/2 आंसर। ठीक है, तो भाई ये वाला सवाल काफी आसान था, क्योंकि आखिरी के जो दो खंड है ना वो काफी इजी थे। सीधा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, डायरेक्ट सूत्र बेस्ड सवाल थे। तो जहां पर डायरेक्ट सूत्र लग जाता है ना, वहां पर प्रायिकता कभी भी कठिन नहीं लगती है। देख लो 17 नंबर सवाल। पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है। दो पासे उछाले गए हैं, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बता दो। देखो, अब आपके पास है क्या कि भाई दो पासे हैं। ठीक है, तो दो पासे हैं तो कुल घटना है 6×6 36 हो जाएगी। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। फिर दूसरी चीज ये है कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है? केवल एक संख्या ऐसी है सम जो अभाज्य होती है, वो होती है दो। दो जो होती है वो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो दोनों पासों पर यही संख्या लाने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे। तो मान लो कि ये घटना ई है, मान लो ये। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि PEE निकालना है। PEE दोनों पासों पर ये वाली गिनती आ जाए, उससे घटना को हमने ई मान लिया है। तो देखो, पहले पासे पर आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, क्योंकि पासे पर जो संख्या 2 है वो एक बार ही लिखी होती है और वहां कुल गिनतियां होती हैं 6।
दूसरे पासे पर 1/6। घटनाएं स्वतंत्र है ना, पासे तो अलग अलग है आपके पास। ये आप अलग उछालोगे, दूसरा आप अलग उछालोगे, तो 1/6 1/6 1/36 हो जाए। और ये वाला सवाल बहुकल्पी है, तो आप देख लेना डी वाला सही है। ठीक है, तो देखा, बहुकल्पी सवाल भाई और भी सरल है आपके पास। अब देख लो, एक सवाल नंबर 18 बचा हुआ है, वो भी काफी आसान है। दो घटनाएं हैं ए और बी, अगर वो परस्पर स्वतंत्र हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको भाई निकालना है। देखो, अगर आपके पास दो घटनाएं हैं ए और बी और वो स्वतंत्र हैं, तो भाई एक सूत्र जो हमने आपको बताया था इस प्रकार से होता है। अगर वो ये चीज फॉलो करती हैं तो घटनाएं स्वतंत्र मानी जाएंगी। अगर वो ये चीज फॉलो करती हैं तो। अब यहीं से आप थोड़ा और देख लो, अगर ए और बी स्वतंत्र हैं तो ए नॉट और बी नॉट भी स्वतंत्र होंगी, ये नियम है। अगर घटने की प्रायिकता स्वतंत्र है तो ना घटने की प्रायिकता भी स्वतंत्र होगी। तो अगर इस सूत्र को नॉट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, पी ए नॉट बी नॉट। इंटरसेक्शन को आप छोड़ सकते हो, हमने कई बार बताया है आपको। यहाँ पर क्या लिखोगे, पी ए नॉट और पी बी नॉट। इसको थोड़ा और हल करेंगे, इधर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। पी ए नॉट का मान आप कैसे निकालोगे, 1 - पी ए, इस प्रकार से निकाल लेंगे। और पी बी नॉट 1 - पी बी, आप इससे निकाल सकते हो। और देख लो, ये कोई ना कोई ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये बी वाला ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 18। और भाई इस प्रकार से ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना 13.2, ये समाप्त होती है। अब जब हम भाई अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको पढ़ाएंगे बेज थ्योरम। ठीक है, जिसका प्रयोग हम अगली एक्सरसाइज में करने वाले हैं।